हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। आपने इन दोनों कार्ड में से किसी एक को चुनना है और ये देखना है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। व्हाट इज़ हिज करंट फीलिंग, हिज और हर। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, हिज और हर। ठीक है, तो साथ ही साथ ब्लेसिंग्स क्या मिल रही हैं ये भी देखेंगे। तो एक कार्ड है सी मी इन देयर आइज, इस कार्ड को चुन लीजिए या फिर इस तरह से चुन लीजिए कि ये ब्लू है या ये ऑरेंज है। ड्वेल ऑन व्हाट यू लव, इन दोनों में से जो भी इस समय आपको कंफर्टेबल लग रहा हो उसको चुन लीजिए जल्दी से। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने इसको चुना है ब्लू कार्ड को, इसे हम यहाँ रख देते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा है और आपके पार्टनर माय बिलव्ड कह रहे हैं, नहीं अभी नहीं कह रहे। तो आपके लिए शफल करते हैं कि आपका पार्टनर आपको क्या कहने वाले हैं, वाला है, वाली है जो भी है। तो देखते हैं कि आपको लग रहा है कि उनकी क्या एनर्जी है, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं। वाकई क्या वाकई वो आपके ट्विन फ्लेम है या क्या है, ये आपको पता ही होगा ट्विन फ्लेम है कि सोलमेट है। लेकिन उनकी फीलिंग्स क्या हैं, लव फीलिंग्स या वट एवर ही वॉन्ट्स टू से यू, ही और शी, जो भी वो आपसे कहना चाहें वो देख लेते हैं। यहाँ पर ओह कैसे स्प्रेड हुए। यहाँ से हम आपके लिए कार्ड ले लेते हैं, कोई भी। अभी इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ से ले लें, ये ले लेते हैं। यस, द पावर। और साथ ही साथ उनका क्या है, माय बिलव्ड। जब फर्स्ट टाइम यही आ गया था, तो कार्ड ये आपका बता रहा है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी यही है कि उनको ये लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हैं। आपके अंदर नो कहने की पावर है। हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ कोई ऑफ़र किया हो, सेक्सुअली इंटीमेसी का कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हों, क्योंकि इस तरह की एनर्जी भी चल रही है ना। 10-10 की एनर्जी, इसमें रीयूनियन भी है, फिजिकल रीयूनियन भी है और 3D लाइफ में रीयूनियन या शादी या मैरिज का भी है। तो हो सकता है शादी या एंगेजमेंट से पहले ही वो कुछ कह रहे हो, या फिर कुछ ऐसी बात नहीं है तो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए ही आपको कॉल या मैसेज करते हो, लेकिन आपने उनको नो कह दिया हो। तो वहाँ से उनको ये थोड़ा सा डर लगने लगा है कि इसमें कितनी पावर है, मतलब कि आपके अंदर कितनी पावर है, इस तरह से उनको ये लग रहा है। और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हाँ, हम चाहे दूर हैं लेकिन फिर भी तुम मेरे ही अंदर हो, लेकिन मुझे फिर भी इस तरह का फिजिकल कनेक्शन तो चाहिए। इस तरह की इंटीमेसी वाली फीलिंग उनकी कुछ ज़्यादा ही बन रही है। एक और ले लें, ये ले लेते हैं। ओह यस, सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट्स ट्रूली सेक्रेड। देखिए, आपका जो रिलेशनशिप है वाकई बहुत पवित्र है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होता है। इसमें सिर्फ लोअर चक्र पे ही काम, मतलब उसी तरीके से ही नहीं आप डील करते, मतलब सेक्सुअल एनर्जी ही हर समय अपसर्ज नहीं होती है, हर समय आपको प्रोवोक नहीं करते कि हाँ चलो यही करें। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, जिसमें यही काम सबसे ना के बराबर होता है। फीलिंग्स होती हैं, इच्छा होती है किसी एक पार्टनर की, या डीएफ में ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी रहती है, हाईएस्ट रहती है कि क्यों नहीं आते, क्यों नहीं करते कुछ भी, मतलब वाई। ऐसा ही अगर डीएम के साथ है आपका, तो ये उनके अंदर है, ये वाली बात है। तो दोनों में से किसी एक में कुछ ज़्यादा ही सेक्सुअल डिज़ायर जिसे कहते हैं ना, वो रहती है। तो ये आपके पार्टनर की है, लेकिन आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि भाई तुम तो बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो, ये किस तरह से तुम नो कैसे कह देती हो, जबकि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो, तुम किसी और के अलावा किसी और के पास भी नहीं जाती, फिर भी तुम मुझे मना कर रहे कैसे कर रही हो। ऐसा उनको वो डर, गुस्सा नहीं है, बट हाँ एक डर है आपसे कि जो अपने आप को रोक सके, जो सेल्फ कंट्रोल में हो, उससे इंसान डरता ही है। तो आपका डीएम जो है वो डर रहे हैं फिलहाल। आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है, इसी वजह से आप कई रातों से सोए भी नहीं हैं, तो आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप खूब अच्छी तरीके से सोएं। आप ब्लेसिंग ऑन योर स्लीप, ढंग से सोएं और बहुत ज़्यादा ना सोचें। आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, मेरा भी मन है, बट सिर्फ इसी काम के लिए अगर हम मिलते हैं तो फिर कोई मिलना नहीं है, फिर तो मुझे ये प्यार नहीं लगता, ये आपके अंदर ऐसी फीलिंग आती है। आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं, तो आपने बिल्कुल अब मना करना शुरू कर दिया। आपको एक पावर ऑफ नो
सेइंग नो वाली बात है ना, वो आपको आ गई है। एंड इसी के साथ साथ नंबर 6 यही बता रहा है, नंबर 6 भी सेक्सुअलिटी की तरफ एंड मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ भी इशारा करता है कि हाँ, जो आप पाना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप अपनी जॉब में पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और ये आपको बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ इन द सेंस आपकी मेंटल शांति को भंग करना चाह रहे हैं। चलो मिलते हैं, चलो मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, रात को मिलते हैं, समथिंग कुछ ऐसा इनका बार बार हर समय ये है कि चलो लेट्स डू समथिंग प्लेफुल, है ना। तो आपको लगता है कि अब मैं काम कैसे करूं, मैं अपने काम पर ध्यान दे रही हूँ, तुम्हारा ध्यान सिर्फ इसी काम में है। तो आपके अंदर थोड़ी नाराज़गी है, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा डर है, ये चीज़ दिख रही है। बताइएगा कमेंट करके कि फर्स्ट पाइल आपका है कि सेकंड चुना है कार्ड आपने। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम। आपने ये सेकंड कार्ड चुना है जिसमें ड्वेल ऑन व्हाट यू लव वाली बात है कि हाँ, अब आप अपने आप को प्यार करने लगे हैं, और या फिर अगर नहीं है तो इस समय आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है। लेकिन साथ ही साथ आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं ना। तो देख लेते हैं कोई एक कार्ड, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। 1 2 एंड 3 यहाँ से ले लूँ, आप कह रहे हैं तो ले ही लेते हैं। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिल्ट में हूँ, मैंने शायद तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया या समथिंग, तुमने कुछ ज़्यादा सोचा और मैंने उस पर कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया। मैं समझता हूँ कि तुम वाकई बहुत सच्ची हो या सच्चे हो, बट मैंने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया, ये वाली बात है। तो उनको गिल्ट है, रोमांस का भी साइन दिखता है कि, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये गिल्ट को मैं इस रोमांस के थ्रू भुला दूँ, अपने गिल्ट को ख़त्म कर दूँ, बट तुम मेरे पास आओ तो सही, इस तरह का फीलिंग है। फॉरगिवनेस का भी कार्ड है जो कि यही बता रहा है कि जो भी रियलिटी है उसको आप, आपके पार्टनर जो हैं जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो उनकी कुछ चाइल्ड लाइक बिहेवियर जो आपको, आपका टाइम वेस्ट कर गया, आपका हो सकता है कि कहीं पर इंसल्ट कर गया किसी के सामने, तो आपको बहुत गुस्सा है इस चीज़ पर। लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं आपके ड्रीम आ रहे हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन के थ्रू या मेडिटेशन के दौरान आपको इस तरह की फीलिंग्स आती हैं कि, मतलब उनका कुछ विजुअलाइज होता है कि वो कुछ कह रहे हैं, कुछ अपोलोजाइज कर रहे हैं, कुछ सॉरी कह रहे हैं, आप उनसे कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। वो अपने गिल्ट को आपके साथ रोमांस क्रिएट करके, समथिंग कुछ फोर प्ले करके कुछ भुला देना चाहते हैं, कुछ ऐसा है। आपके पार्टनर की इस तरह की फीलिंग्स है, आपके पार्टनर की इस तरह की फीलिंग्स मैंने आपको बता दी। तो ब्लेसिंग्स आपको क्या मिल रही हैं, यहाँ से ले लें। ब्लेसिंग्स ऑफ फायर, यस, आपके अंदर वाकई एक, जैसे कहते हैं ना, यस, फायर है, एक आग है, कि जुनून है कुछ काम करने का। हो सकता है कि ज्वेलरी वगैरह का, या फैशन, फैब्रिक, आर्ट और समथिंग मॉडलिंग, इस तरह का आपके अंदर है कुछ क्रिएटिवनेस जो है ना आपके अंदर, ये चीज़ ज़्यादा है। फोटोग्राफी, नेचर में रहना, कुकिंग हो सकता है, इस तरह की बातें आपकी दिखती हैं। या हो सकता है कि रेस्टोरेंट हो आपका, या आपके पार्टनर का हो सकता है। बात यह है कि आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप इस तरह से अपने क्रिएटिवनेस पर पूरी तरह से बिजी रहिए, और बिजी रहने की ब्लेसिंग ही मिल रही है। हो सकता है कि ज्वेलरी डिज़ाइनर आप हों, कुछ इस तरह का मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हैं, कभी भी झुकने वाली में से नहीं है। लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा मैं इस आदमी के आगे, या इन ये जो पर्सन है इनके आगे क्यों इतना झुक जाती हूँ या झुक जाता हूँ, कुछ ऐसा है। आपके पार्टनर के आगे आप हर समय मेल्ट हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं होना है, और इसी वजह से उसका वो फ़ायदा उठाते हैं, और बहुत कुछ कहा सुनी आप दोनों के बीच में हो गई है। आपके पार्टनर को गिल्ट है इस बात का, सो अगर आप माफ़ कर सकें तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये फॉरगिवनेस का ही कार्ड है। क्योंकि फॉरगिव करना ही सबसे अच्छी दवाई है अपने मेंटल पीस के लिए, और अपने एक अच्छे खुशनुमा रिलेशनशिप के लिए, है कि नहीं। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।